तो जी हेलो क्लास 10th। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपके साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्लास 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.1। तो इसके मैं क्वेश्चंस करूँगा, आप देखिएगा समझिएगा। लास्ट क्लास में मैंने जो इंट्रोडक्शन दी थी इस एक्सरसाइज की, उसमें मैंने कुछ एक क्वेश्चंस तो किए थे बट वो बाहर से थे। इस बार अब मैं NCERT जो है यहाँ पर एक्सरसाइज जो है 4.1 ये NCERT की उसमें से मैं बुक में से कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आ रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। इसमें हमें बोल रखा है कि चेक वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं या नहीं है, वेदर दे आर नॉट है या नहीं। ठीक है, तो पहला पार्ट कर रहा हूँ, दैट इज x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट में x-3। तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान जो होती है वो होती है ax² प्लस bx+c, ये जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। x का कोफिशिएंट a होता है, x का कोफिशिएंट b होता है और बिना x वाला c होता है। a b c जहाँ पे कि रियल नंबर्स हैं, और साथ में हमने ये भी बोल रखा था वेयर a कैनॉट बी अ जीरो, a कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर कोई भी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट डिग्री जो है वो अगर 2 आ रही है तो वो क्वाड्रेटिक होगी, नहीं तो नहीं होगी। ठीक है, अगर 3 हो जाती है तो वो नहीं होती, और अगर 1 हो जाती है तो भी नहीं होगी। तो चलिए इसको करते हैं। यहाँ पर x+1 का होल स्क्वायर के ऊपर अप्लाई हो रहा है a+b का होल स्क्वायर, जो होता है a² + b² + 2ab। मैं बोलूँगा फॉर्मूला, लिखूँगा इसको ही। तो ये आ गया a² + b² + 2 इंटू a इंटू b, यानी कि आ जाएगा 2x। ब्रैकेट खोल देते हैं, 2x - 6, इन दोनों को उठा के ले आते हैं, x² + 1 + 2x - 2x + 6 इज इक्वल टू 0। ये 2x इधर आ गया है तो माइनस हो गया, ये कट गया, तो क्या बचा x² 6 और 1 7 प्लस का 7 इक्वल 0। तो देखिए यहाँ पर हाईएस्ट पावर जो आ रही है, हाईएस्ट डिग्री जो आ रही है इसकी वो 2 आ रही है। तो इसे हम बोलेंगे यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज इट्स अ हाईएस्ट डिग्री जो है वो 2 है। तो इस तरह से ये पहला पार्ट मैंने किया है। सेकंड पार्ट करने जा रहा हूँ, इसको पॉज कीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है x² - 2x इज इक्वल टू -2 ब्रैकेट में है, फिर इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 - x के साथ। तो देखिए पहले तो हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना पड़ेगा इस वाली, तो उसमें लेके आने की कोशिश करते हैं। इसको देखते हैं क्या बनता है। x² - 2x तो ऐसे एज इज रहेगा, -2 को 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा -6, माइनस माइनस प्लस, तो 2 इंटू एक्स माइनस का सॉरी प्लस के 2x। ये -6 और प्लस 2x को उठा के इधर लेके जाते हैं तो क्या बनेगा, x² - 2x तो ये था ही, ये इधर जाएगा, ये भी माइनस का 2x हो जाएगा और ये प्लस का 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो व्हाट वी गेट, x² - 4x + 6 इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री जो आ रही है वो 2 आ रही है, दिस वन। तो इसको देखते हुए हमने लिखा यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ होगा, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दिस पार्ट। देखिए ये मैं क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट कर रहा हूँ, x - 2 इंटू x+1 इज इक्वल टू x - 1 इंटू x+3। इसको हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले तो इसको ब्रैकेट को खोल लेते हैं, फिर देखते हैं इसको। अल्टीमेटली हमारा टारगेट जो होना चाहिए सॉल्विंग के बाद इसको इस तरह के क्वेश्चन के अंदर, वो जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म में या जनरल इक्वेशन की फॉर्म में हमें लेके आने की ज़रूरत होती है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो x को x से किया तो वी गेट x², x को 1 से किया तो प्लस के x, -2 को x से किया वी गेट -2x, ये प्लस माइनस -2 1 = 2। x को x से किया वी गेट x², x को 3 से किया प्लस 3x, माइनस x को किया 1 से तो माइनस के x, प्लस माइनस -3। यहाँ पर x² - 2x + 1x था तो ये माइनस के x हो जाएंगे, -2 x², 3x में से 1x गए तो व्हाट वी गेट 2x - 3। ठीक है जी। अब ऐसे करते हैं, इन सब इस सारे पार्ट को उठा के इधर लेके जाते हैं। x² - x - 2
माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर प्लस का था, इधर क्या माइनस का हो गया, ये प्लस का 2x था, ये माइनस का हो गया, इधर जाने पर इज इक्वल टू के माइनस 3 इधर आ गया तो प्लस का हो गया, इज इक्वल टू बाकी बचा 0। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का है, ये प्लस का, प्लस माइनस माइनस ये कट गया। अच्छा माइनस 2x और माइनस 1x क्या हो जाएगा, माइनस के 3x हो जाएंगे, प्लस के 3 और माइनस के 2 प्लस के 1 हो जाएंगे। तो देखिए जी अब यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है हमारे पास एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं यहाँ पर, वो तो कट चुका है, और यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या आ रही है, अब यहाँ पे 1 आ रही है, तो यहाँ पे लिखेंगे नो इट इज नॉट quadratic equation. Please pause on the video and note down this part. स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे भी हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है x माइनस 3 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5। सबसे पहले तो ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, फिर उसको सारा एक साइड पे ले आएंगे सारी पार्ट्स को। तो यहाँ पे आ जाएगा x इंटू 2x दैट इज 2x स्क्वायर प्लस x इंटू 1 x आ जाएगा, माइनस 3 इंटू 2x आ जाएगा माइनस के 6x, माइनस 3 को 1 से करेंगे तो माइनस के, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होते हैं, ये माइनस है, तो ये आ जाएगा 3। x को x से करेंगे तो वी गेट x स्क्वायर प्लस x इंटू 5 करेंगे तो 5x। इन दोनों को उठा के ले आते हैं, यहाँ पे इसको ठीक कर लेता हूँ। तो 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस के जो है 1x है, तो माइनस के 5x माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, 2x स्क्वायर में से 1x कर गया तो व्हाट वी गेट x स्क्वायर माइनस 5x माइनस के 10x, और कांस्टेंट तो कोई था नहीं, इज इक्वल टू 0। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये बिल्कुल जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म के उसमें आ रखी है, x स्क्वायर माइनस 10x और माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 2 आ रही है ये, तो इसलिए हमने बोला यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो प्लीज़ पॉज ऑन द वीडियो और नोट डाउन दिस पार्ट। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट करे जा रहा हूँ। 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 है, फिजिकल टू यहाँ पे x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1 है। तो पहले तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे। तो 2x को x से करिए तो व्हाट वी गेट 2x स्क्वायर, और माइनस 3 था तो 2x को 3 से किया तो वी गेट 6x, माइनस 1 को x से किया वी गेट माइनस x, माइनस माइनस प्लस हो गया 3 1 3, x को x से किया वी गेट x स्क्वायर, x को 1 से किया माइनस x, प्लस 5 को x से किया प्लस 5x, प्लस माइनस माइनस 5 1 5। यहाँ पर आया 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1x, तो माइनस के 7x प्लस 3 x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1x, तो प्लस के 4x माइनस के 5। इसको आगे ले आते हैं सारा। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का था, जब इधर क्या तो ये माइनस का हो गया, 4x माइनस का हो गया, 5 प्लस का हो गया। 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर गए, बट वी गेट एक्स स्क्वायर, क्योंकि 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर माइनस कर दिया मैंने। 7x माइनस का है, 4x भी माइनस का है, तो 7 और 4 11 आते हैं, माइनस के 4x आ जाएंगे। 5 प्लस का है, 3 भी प्लस का है, 5 प्लस 3 8 इज इक्वल टू 0। तो देखिए इसको देख के साफ साफ पता लग रहा है कि ये एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है अपने आप को स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हाईएस्ट जो डिग्री आ रही है वो 2 आ रही है, ये वाली, इसमें बोल दिया हमने यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्लीज़ इसको सॉल्व पॉज कर लीजिएगा एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6th पार्ट करने जा रहा हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ये तो पूरा ही सॉल्व अपने आप में, बट ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई होने वाला है, जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 तो ऐसे लिखता हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर रहा हूँ x माइनस 2 के होल स्क्वायर पे। तो a स्क्वायर 2 का स्क्वायर क्या होगा, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 इंटू ए इंटू बी यानी कि 2 इंटू एक्स 2x और प्लस इंटू 2 4x, तो ये आ गया 4x। ये मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर दिया है, ये आप इतना तो आपको समझने होगा। अब सारा पार्ट को उठा के इधर के जा रहा हूँ। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस के 4x इज इक्वल टू 0।
जो प्लस का था वो माइनस में हो गया, प्लस वाला माइनस में हो गया, माइनस वाला प्लस में हो गया। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस कट गया, 4x प्लस 3x 7x -4 + 1 -3। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर सबसे हाईएस्ट डिग्री जो आ रही है वो 1 ही आ रही है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन पा रहा, ऐसी फॉर्म में नहीं चेंज हो पाया ये टोटल। तो फिर हम लिखेंगे नो इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है जी। तो प्लीज़ पॉज ऑन द वीडियो एंड नोट दिस पार्ट। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 7th पार्ट करने जा रहा हूँ। x + 2 का होल क्यूब आ रहा है, तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। एक्चुअल में ना यहाँ पर a + b का होल क्यूब लगेगा, जो होता है a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। ये आइडेंटिटी इसमें लगने वाली है, तो पहले आइडेंटिटी लगाते हैं फिर हिस्टोरिक खोलेंगे। तो ये आ रहेगा आपका a³ + b³। 2 का क्यूब क्या होगा? 2 to the 4 4 to the 8। a³ + b³ + 3 × a × b क्या आ रहेगा? a + b = 2x को x² से करेंगे तो व्हाट वी गेट 2x³। 2x को 1 से करेंगे तो माइनस का 2x। पहले जरा इसको खोल लेते हैं फिर देखते हैं आगे क्या होता है। x³ + 8 + 3 + 6 6x को x से करेंगे तो व्हाट वी गेट 6x² प्लस 6x को 2 से करेंगे तो 12x आ जाएगा। इनको उठा के दे आते हैं, -2x³ + 2x हो जाएगा। ये जो चीज़ प्लस की थी वो माइनस में हो गई, माइनस वाली प्लस में हो गई। अब देखिए इसमें -2x³ है, ये प्लस का 1x³ है, तो ये माइनस का x³ आ गया। 6x² और तो कोई है ही नहीं, तो प्लस के 6x²। 12x प्लस के हैं, 2x प्लस का है तो प्लस के 14x, और कोई कांस्टेंट तो और है नहीं, 8 ही है सिर्फ, प्लस के 8 = 0। तब आपको देखिए ये क्या इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ पा रही है? नहीं आ पा रही, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 3 आ रहा है। इसको साइन को मत देखिएगा, -9 आया होने दो, हमें क्या, हमें तो डिग्री से मतलब है, डिग्री प्लस में होनी चाहिए बिल्कुल, मतलब उसके अंदर पॉजिटिव इंटीजर्स के अंदर। ठीक है जी। तो बस वो होना चाहिए। अगर वो ठीक है तो जैसे मतलब ऐसा नहीं हो कि x⁻² -2, तो वो नहीं होना, वो नहीं चलेगा, है ना। अगर x⁻² -2 कहीं पे आ रही है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन सकती। तो यहाँ तक अगर 3 आ रहा है तो 3 तो क्यूबिक में चला गया, क्वाड्रेटिक तो रहा ही नहीं, क्वाड्रेटिक तो होता ही 2 पे है। तो हम बोलेंगे कि हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो देयरफॉर नो इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो प्लीज़ पॉज ऑन द वीडियो एंड नोट इट डाउन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट का 8 पार्ट है, ये करने जा रहा हूँ। इसमें ये तो शायद सॉल्व है प्रॉपर, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये x - 2 का होल क्यूब जो है, x - 2 का होल क्यूब पे लग रहा है a - b का होल क्यूब। देखो a - b का होल क्यूब क्या होता है? a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट में a - b। तो ये x a की तरह बिहेव करेगा, 2 b की तरह बिहेव करेगा। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ x³ - 4x² - x + 1। ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं था, ये लेफ्ट हैंड साइड, तो = इधर वाले को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ये a - b का होल क्यूब मैं बोलूँगा यही a और b की फॉर्म में, बट लिखूँगा इनको। तो a³ - b³, 2 का क्यूब क्या होगा? 8, a³ - b³ - 3 × a × b और ब्रैकेट में a - b। ठीक है जी। तो 3 × a ये था, b ये था ना, 3 × a × b। तो इसको खोल देते हैं। इसको अभी मैं फिलहाल इसको तो ऐसे लिख रहा हूँ, 4x² - x + 1 x³ - 8 -3 to 6 6x को x से करेंगे तो वी गेट 6x² माइनस प्लस 3x, 6x को 2 से करेंगे तो 6 × 12x आ जाएगा। ठीक है जी। ये माइनस प्लस होता है। अब मैं इन चारों टर्म्स को उठा के इधर लेके जाऊंगा, जो प्लस का होगा वो माइनस में हो जाएगा, माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, साइन चेंज हो जाते हैं, ये आपको पता है। और यहाँ पे x³ आएगा, तो x³ - 4x² - x + 1 माइनस के x³ + 8
प्लस 6x² माइनस 12x इज इक्वल टू 0। एक्स क्यूब प्लस का था माइनस का हो गया, माइनस वाला -8 प्लस का हो गया, -6x² प्लस का हो गया, प्लस 12x माइनस का हो गया, इज इक्वल टू 0 बचा। अब यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस का है, ये माइनस का, प्लस माइनस 6x² प्लस का है, 4x² माइनस का है, 6 में से 4 गया 2, तो प्लस के 2x², 12x माइनस का है, -1x है, तो माइनस के 13x, 8 प्लस का और 1 भी प्लस का है, तो 8 + 1 9 इज इक्वल टू 0। और तो कुछ बता ही नहीं है। अब आप देखिए इसमें क्वेश्चन में x का सबसे बड़ी पावर क्या आ रही है, 2 आ रही है हमारे पास, तो यहाँ पर हम बोलेंगे यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये मैंने इसका 8 पार्ट भी कर लिया। पॉज ऑन द वीडियो एंड नोट डाउन दिस सॉल्यूशन। चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रखा है रिप्रेजेंट्स द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। देखिए इसमें हमें ना वर्ड प्रॉब्लम दी गई है और हमें अभी सॉल्व करने को नहीं बोला गया, हमें सिर्फ ये बोला गया है कि इन वर्ड प्रॉब्लम से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना है सिर्फ। तो देखिए इसमें क्या होगा, इसमें वेरिएबल तो बनी है, तो 99.9% इसके अंदर हम जो वेरिएबल्स एक ही लेंगे। कोई एक आध परसेंट ऐसा हो सकता है क्वेश्चन जहाँ पे हम इनिशियली 2 वेरिएबल्स लें, बट उसको फाइनली जब हम इक्वेशन बनाएंगे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होगी, यानी कि एक ही वेरिएबल में होगी जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होगी। तो इसमें x और y जनरली हम नहीं लेते हैं, ठीक है। तो बहुत रेयर होता है कि हम लेते हैं, बट बहुत रेयर कुछ एक्सक्लूसिव क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पे हम ले लेते हैं कभी कभी, बट फाइनली फिर भी आंसर जो हमारी फाइनल इक्वेशन बनती है वो क्वाड्रेटिक ही होती है इन वन वेरिएबल। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 528 मीटर स्क्वायर। अब एक प्लॉट है यार, ये मैं जस्ट रफ डायग्राम बना रहा हूँ। रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ये उसकी लेंथ है, ये उसकी ब्रेड्थ है, ठीक है नहीं। कह रहे हैं इसका लेंथ इंटू ब्रेड्थ भी होता है, आपको पता है इसका एरिया होता है L इंटू बी, रेक्टेंगल है तो इसका एरिया दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। कह रहे हैं ये सारा एरिया 528 मीटर स्क्वायर का है। कह रहे हैं अब इसकी लेंथ और ब्रेड्थ के बारे में हमें कुछ एक रिलेशन दिया हुआ है, लेंथ और ब्रेड्थ के बारे में कुछ बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स, मीटर में है ना ये। कह रहे हैं लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 more than twice its breadth। अब देखो इसमें हमें ब्रेड्थ नहीं पता क्योंकि लेंथ की रेफरेंस दिया गया है ब्रेड्थ से, लेंथ का रेफरेंस दिया गया है ब्रेड्थ से, बट ब्रेड्थ कितनी है पता ही नहीं है। तो लेट द, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, लेट द ब्रेड्थ बी x मीटर। मैंने बोला यार ये ब्रेड्थ जो है ना x मीटर है, तो लेंथ के बारे में अब हमें बताया गया है कि लेंथ जो है ना, देयरफॉर लेंथ भी क्या है, कह रहे हैं 1 more। देखो 1 more का मतलब है प्लस करना है, एक तो 1 more देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। ब्रेड्थ क्या थी, x थी। कह रहे लेंथ जो है ना एक ज़्यादा है देन ट्वाइस द ब्रेड्थ। भाई ब्रेड्थ जितनी भी है, मान लीजिए ब्रेड्थ, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए ब्रेड्थ जो है ना वो है 5 मीटर की, मान लीजिए जस्ट एक्स की क्या मैंने बोला 5 है, तो 2 × 5 10। कह रहे जो 10 बनेगा उसमें 1 और ऐड कर दो, एक और ज़्यादा, तो 11 मीटर हो गई कुल मिलाकर। अगर ये 5 मीटर की तो ये 11 मीटर की होगी। ये बात समझ आई ना, तो ये वो चीज़ बोली गई है। अब आपको पता है आपके पास ये ब्रेड्थ आ गई, आपके पास ये लेंथ आ गई, इस उसकी तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्या होता है, L इंटू बी होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें दिया हुआ है 528 इज इक्वल टू, लेंथ हमने अभी भी निकाली है 2x + 1 और ब्रेड्थ मैंने असाइन की थी x। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा, अभी भी थोड़ी देर पहले भी मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चन कर रहा था। तो 528 इज इक्वल टू 2x को x से करेंगे तो व्हाट भी गया 2x², x को 1 से करेंगे तो प्लस का 1x। तो फाइनली इक्वेशन क्या बनेगी, 2x² + x, ये इधर जाएगा तो माइनस के 528 इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये मैंने फाइनली इसकी इक्वेशन बना दी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमें बोली गई थी कि भाई इस क्वेश्चन के अंदर आपको इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बननी है 2x²
माइनस प्लस एक्स माइनस 528। तो ये इसकी एक्चुअली में मैंने करेक्ट क्वेश्चन बनानी थी, हमें बना दी है। प्लीज़ पॉज ऑन द वीडियो एंड नोट डाउन दिस पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का मैं सेकंड पार्ट करने जा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैं पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन। अब इंटीजर्स पता है आपको, इन्होंने बोला था पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब है जो 1 2 3 1 से शुरू काउंटिंग नंबर्स या नेचुरल नंबर्स जिन्हें बोलते हैं वो इंटीजर्स भी होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे हैं। तो 1 के बाद नेक्स्ट उसका क्या होगा कॉन्जिक्यूटिव, मतलब जो उसके बाद नेक्स्ट कौन है वो 2 है। 2 का नेक्स्ट कौन है 3 है। आप इस पर बेसिक पैटर्न क्या नोट कर रहे हैं, हर एक नंबर में हम 1 ऐड कर रहे हैं। अगर पहला ये नंबर अगर 1 है तो 1 के अंदर 1 ऐड किया तभी 2 आया ना, 2 में 1 ऐड किया तभी 3 आया ना। यानी कि जो भी नंबर है वो हमें वो पता नहीं है। अभी यहाँ तो हमें चलो दिख रहा है, मैं बोल रहा हूँ 17 इज ऑल्सो इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर है। तो नेक्स्ट इसका नंबर क्या होगा, इसमें 1 ऐड कर देंगे तो तभी तो 18 बनेगा, है ना। तो ऐसे कोई नंबर हैं दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, उनका प्रोडक्ट कितना है यहाँ पे दिया हुआ 306। तो हमें एग्जैक्टली पता नहीं है वो कौन से दो नंबर्स हैं। तो मैंने बोला लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स। तो सेकंड पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे एक, उसका नेक्स्ट हो जाएगा सेकंड वाला। कॉन्जिक्यूटिव बोल लीजिए या सेकंड बोल लीजिए, बात एक कह रहे हैं इन दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, पहला और इसका नेक्स्ट, इन दोनों इंटीजर्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 306 ये क्वेश्चन में गिवन था। इसका प्रोडक्ट जो होगा, जैसे मान लीजिए 2 × 3, अगर ये दो नंबर जो है कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर है, इनका प्रोडक्ट क्या होगा 2 × 3 6 होता है। ऐसे कोई दो नंबर है उनका प्रोडक्ट क्या है 306 है। बस ये हमें बताना होगा x × x x², x × 1 x माइनस के 306 इसको लगा देगा। तो ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी है क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 आ रही है। तो यही हमने बोला था कि भाई हमें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो हमने ये बना दी। तो प्लीज़ pause on the video and note down this solution. स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट कर रहा हूँ। अच्छा क्वेश्चन, इट्स अ गुड क्वेश्चन, एज के ऊपर है, ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि रोहन नाम का एक लड़का है, रोहन्स मदर इज 26 years older than him। रोहन की मदर रोहन से 26 साल बड़ी है। The product of their ages 3 years from now। अगर अभी जितनी जो भी एज है रोहन की और उसकी मदर की, उसमें अगर हम 3 साल ऐड करें दोनों की एज में, उसके बाद जो उनकी एज निकल के आती है वो एज का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर उस एज का 360 आएगा आंसर। तो ये हमें क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनाने के लिए कुछ क्राइटेरिया दिया गया। अब हमें यार रोहन की मदर के बारे में ये बोला कि रोहन से वो 26 साल बड़ी है। रोहन कितने साल का है ये तो पता ही नहीं है, रेफरेंस दिया हुआ रोहन की एज से, रोहन की एज पता नहीं है एट प्रेजेंट। तो हम क्या करेंगे, रोहन की एज को ही असाइन कर लेंगे। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी x years। तो प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर क्या रहेगी x + 26 years, क्योंकि वो 26 साल बड़ी है उससे, तो उसके एज में हमने 26 साल ऐड कर लिए। अब कहा गया है कि अभी से 3 साल बाद जो इनकी एज है ना उसका प्रोडक्ट 360 के बराबर है। तो अभी से 3 साल बाद रोहन और उसकी मदर की एज क्या हो जाएगी, एज आफ्टर 3 years, एज ऑफ रोहन। रोहन अभी x years का है
भाई अगर आप मान लो मैं आपसे पूछता हूँ आप जी कितने साल के हो, तो बच्चा पूछता है जी मैं 15 साल का हूँ, तो मैं कहूँ 3 साल बाद कितने साल करोगे, तो वो तीन उसमें 15 में 3 ऐड कर लेगा, 15 3 18 का बोल देगा। तो वही चीज़ ये है कि रोहन से पूछा रोहन कितने साल का, कह रहा जी मैं x ईयर्स का, बोला 3 साल बाद कितने का, ये x + 3 ईयर्स का लूँगा, और वही चीज़ है ये। तो एज ऑफ मदर, तो x + 26 + 3 क्या आया, x + 6 3 9 29 ईयर्स। 3 साल बाद रोहन और उसकी मदर की एज का जो भी एज निकली उसका प्रोडक्ट 360 के बराबर है। तो मैं कहूँ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन रोहन की 3 साल बाद की एज इंटू रोहन की जो मदर है उसकी 3 साल बाद की एज को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो प्रोडक्ट जो आता है वो 360 के बराबर आएगा। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया मैंने। तो इसको खोल लेते हैं ब्रैकेट को, x से किया तो वी गेट x², x को 29 से किया प्लस 29x प्लस 3 को x से किया 3x प्लस 3 को 29 से करते 9 3 27, 2 का ये हो गया 3 6 6 7 8 -360 = 0। x² 9 और 3 12, 32x माइनस 10 7 गए 3 और 15 में से 8 गए, कितने बचे 7, तो 273 = 0। लीजिए ये मैंने इक्वेशन बना दी है। अब ये कह रहे हैं वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन्स प्रेजेंट, तो ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, आप इसको मिल्टन स्प्लिटिंग कर लीजिएगा। 273 × 1 करके उसके फैक्टर बनाइएगा, 32 को ब्रेक करना है, उसमें x की 2 वैल्यू मिलेगी, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव में, जो पॉजिटिव में वैल्यू निकल के आएगी वही रोहन्स की प्रेजेंट एज हो जाएगी। क्वेश्चन में ऐसा कोई बुरा नहीं हुआ, लेकिन जस्ट मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट द रोहन्स प्रेजेंट एज तो आप कर सकते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, आप इसके मिल्टन स्प्लिटिंग कर लेंगे। क्लास 9th 8th 9th में आपने करके आ रहे होंगे, तो यार मैंने भी कराया हुआ 9th में मिल्टन स्प्लिटिंग। तो प्लीज़ पॉज ऑन द वीडियो एंड नोट डाउन दिस पार्ट। ये स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं इसका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक पॉइंट ए है स्टार्टिंग पॉइंट और ये है पॉइंट बी एंडिंग पॉइंट। इस दौरान ए पॉइंट से बी पॉइंट तक का डिस्टेंस है 480 किलोमीटर। एक ट्रेन ए से लेके ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चली, 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है इसने, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है जी। और इसमें इन्होंने बोला है कि ट्रेन ट्रैवल एट यूनिफॉर्म स्पीड। अब स्पीड पता ही नहीं है कह रहे हैं, क्योंकि स्पीड को ही कम ज़्यादा कर रहे हैं। तो एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, डिस्टेंस स्पीड टाइम को लेकर हमेशा जनरली 99.99% स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला अक्सर लगता है। यहाँ पर डिस्टेंस दिया हुआ है और जो भी कर रहे हैं वो स्पीड में कम ज़्यादा कर रहे हैं। स्पीड को यूजुअल स्पीड जो नॉर्मल टाइम पे नॉर्मल स्पीड चल रही है वो यहाँ उसमें धीरे कर रहे हैं। देखिए अगर आप पहले तेज चल रहे हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डिस्टेंस वही है तो आप जल्दी पहुँचेंगे, और अगर आप वही दूसरे दिन आप उसी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चलते हैं तो उसमें अगर स्पीड कम कर देते हैं तो आपका टाइम बढ़ जाएगा। टाइम जो बढ़ेगा वही एक्चुअली दो अलग समय की जर्नीज़ हैं। तो उसमें बोल रहे हैं कि जो टाइम डिफरेंस है ना वो 3 घंटे का आ रहा है। दोनों टाइम दो अलग अलग दिन पे ये ट्रेन चली। तो जैसे जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लीजिए कि ये पहले दिन 50 km/h की स्पीड से चली तो उसमें कुछ टाइम निकल के आया। मान लीजिए उसके अंदर उसको 5 घंटे लगे। दूसरे दिन नेक्स्ट डे वो धीरे हो गई, मान लीजिए इसमें कितनी हुई 8 कम कर दी, पहले 50 पे थी अब 42 पे आ गई, 42 km/h की स्पीड निकाली। तो अब जो है ना उसके 3 घंटे ज़्यादा लगे, यानी कि 5 और 3 8, यानी कि 3 का डिफरेंस है ना, 3 घंटे का डिफरेंस ज़्यादा लगे। तो यानी कि इस पर 8 घंटे लगे तो 8 में से पहले 5 घंटे लगे थे, 8 में से 5 गए तो 3 का डिफरेंस आता है ना, तो वो टाइम डिफरेंस है। तो लीजिए यहाँ पर यूजुअल स्पीड पता नहीं है तो पहले तो हम यूजुअल स्पीड लेके चलते हैं। लेट द यूजुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x km/h।
चलिए डिस्टेंस ट्रैवल इजिकल टू 480 किलोमीटर। देखिए मेरे पास स्पीड है, डिस्टेंस है, स्पीड है, डिस्टेंस है, टाइम आ सकता है इस जर्नी का। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला लिखा, और वहाँ पे स्पीड की जगह मैं स्पीड पुट कर रहा हूँ इस ट्रेन की एक्स, डिस्टेंस चला उसने 480 किलोमीटर, टाइम t1 बोल दिया फर्स्ट डे, t1 ऊपर चला जाएगा तो वी गेट t1 इज इक्वल टू 480 अपॉन एक्स, टाइम है तो आवर्स। तो ये पहले दिन की जर्नी थी। नेक्स्ट डे जब वो ट्रेन चली तो ये कह लो कि ड्राइवर थोड़ा सुस्त सा हो गया, बेचारे का मूड ठीक नहीं था, है ना। तो उसकी स्पीड जो थी पहले वाले दिन से कंपैरिजन में 8 किलोमीटर कम थी। पहले दिन कितनी थी, एक्स थी। तो अब लिख रहा हूँ न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन क्या रहेगी, एक्स माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस तो वही चली है, वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चला ये ड्राइवर लेकर। तो स्पीड इज इक्वल टू, स्पीड कितनी थी, अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड की जगह स्पीड लगा दी एक्स माइनस 8, डिस्टेंस की लगा दिया 480, टाइम की लगा दिया t2 को ले गए 480 अपॉन एक्स माइनस 8 आवर्स। तो ये तो निकल के आया आपका क्या, टाइम 2। मतलब अब ऑब्वियसली आपने जब स्पीड धीरे चलेगी ट्रेन तो ये ज़्यादा टाइम ले रही है ना, तो यानी कि ये टाइम जर्नी का ज़्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख रहा हूँ, सेकेंड डे की जर्नी के टाइम में से फर्स्ट डे की जर्नी के टाइम को मैंने माइनस किया तो टाइम डिफरेंस है 3 घंटे का। तो t2 क्या है, 480 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस ये कितना है 480 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3। तो ऐसे करते हैं, इनका ले लेते हैं एलसीएम और 480 ले लेते हैं कॉमन बाहर, 480 बाहर ले लिया, 1 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3। ठीक है जी। तो ये 3 से तो ये कट ही जाएगा, नीचे आएगा तो 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18, तो ये बन जाएगा 160। इसको मैं बताया था इतने पार्ट को, ये तो काम करने कुछ अब मेरे लिए। तो यहाँ पर बन जाएगा ये 160 एक्स और एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये 3 नीचे आया तो यहाँ पर मतलब ये 3 यहाँ पे आ गया था ना नीचे की ओर, तो यहाँ पे जब नीचे आता है तो यहाँ पे 1 बचता है। तो अब नीचे एक्स माइनस 8 और एक्स का एलसीएम लिया तो एक्स माइनस 8 था, यहाँ पे एक्स माइनस कुछ बढ़िया एक्स था, एक्स इंटू 1 एक्स आ गया माइनस एक्स है तो कुछ बढ़िया बच एक्स माइनस 8, एक्स माइनस 8 1 तो ब्रैकेट डाल लेना एक्स माइनस 8, कारण क्योंकि बाहर माइनस साइन था, वरना वो वर्ड साइन चेंज करने भूल जाते हैं मिडिल स्कूल्स। 160 एक्स माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 8, इसको हमने ऊपर ले गए, एक्स इंटू एक्स माइनस 8 बाहर ऊपर आ गया, एक्स एक्स कट गया, 808 को 0 से 8 आ गया, 8 6 48, 4 कैरी हो गया, 8 9 8 4 12 1280, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 8x, इस तरह के दे दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। तो लीजिए ये मैंने इक्वेशन बना दी है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। यही हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिक्वायर्ड थी जो हमें बोली गई थी। अगर आप स्पीड निकालना चाहते हैं अपनी तरफ से तो मैं ये बोलूँगा कि आप इसकी स्पीड का मिडिल टर्म कर लीजिएगा, 1280 के फैक्टर बनाकर उसके फैक्टर्स को यूज़ कीजिएगा। मिडिल टर्म स्प्लिट को करने के लिए आपको पता है, बताने वाली जरूरत नहीं है ज़्यादा। पहले अगर आपके दिमाग में, बल्कि मैं तो कहूँगा आप कोशिश कीजिए, क्योंकि हमें स्पीड ऑफ द ट्रेन निकालनी है, एक्स निकलेगा तो वही स्पीड ऑफ द ट्रेन आएगी, ठीक है, यूजुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन अगर निकालना चाहें, क्योंकि ये अल्टीमेटली आगे चलकर नेक्स्ट एक्सरसाइज से आपको ये करना तो है, जो वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे इसके बाद।
तो उनमें यही करना है आपको, मेल्टस पुडिंग्स करनी है, या फिर आगे चलकर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक आएगा, श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं जिसको हम। तो लेकिन फिर भी मेरी आपको एडवाइस है कि आप ना पहले एक्सरसाइज को समझ लिया कीजिए। समझने के बाद मेरी एडवाइस है कि आप एनसीईआरटी की बुक उठाइए, मेरे वीडियो देखने के बाद आप इसको ऐसे मत कॉपी कीजिए, बल्कि मैं आपको ये बोलूँगा कि आप मेरी ये वीडियो देखने के बाद आप समझ लीजिए, समझकर फिर आप एनसीईआरटी बुक उठाइए और ख़ुद कीजिए प्रैक्टिस। और अगर फिर भी समझ में नहीं आता, कहीं पे अटकते हैं, तो फिर दोबारा से इसको रेफ़र कर लीजिए। लेकिन आप इसको देख देख के कॉपी मत बनाइए, क्योंकि कॉपी कारी करने का कोई फ़ायदा नहीं हो पाएगा। अदरवाइज भी आपका जो मेन मोटिव है वो ये है कि कॉन्सेप्ट को समझना है, कॉन्सेप्ट्स को मगअप नहीं करना है, उसको रट्टा नहीं मारना है, उसको समझना है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आए, हो सकता है मैं आपको 100 क्वेश्चन करवा दूँ, बट हो सकता है टीचर ने आपके लिए 101 बार क्वेश्चन रख रखा हो। लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल अच्छी तरह से स्ट्रांगली कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रखे होंगे ना, तो आपको क्वेश्चन तो सिर्फ उनका एग्जीक्यूशन होता है। तो मैथमेटिक्स में यही एक बहुत बिगेस्ट प्रॉब्लम रहती है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि वो करके जो जाते हैं वो समझते हैं कि वही आ जाए तो बहुत बढ़िया है, जबकि वो प्रैक्टिकल लाइफ में एग्ज़ाम्स के अंदर ऐसा बहुत कम होता है कि जो आप करके जा रहे हैं वही वहाँ पे आ जाए। जनरली उसके जैसे आसपास के क्वेश्चन आते हैं, बट क्योंकि ऐसे तो हज़ारों क्वेश्चन बन सकते हैं, हम हज़ारों गुना करके जा सकते हैं, ये किसी भी इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। तो बेस्ट वे ये होता है मैथमेटिक्स में कि आप कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए अपने, और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लेंगे तो उसको अप्लाई करना बड़ा आसान हो जाएगा। अप्लाई करना आसान तब होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले समझिए, फिर उसको अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। बार बार अटकेंगे स्टार्टिंग में, लेकिन फिर बार बार आप देखिए, बार बार समझिए, बार बार फिर अप्लाई कीजिए, और अल्टीमेटली एक दिन ऐसा आएगा कि आप वो सिचुएशन, वो लेवल अचीव कर जाएंगे जहाँ पर कि आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप उस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर लेंगे। तो प्लीज़ पॉज ऑन द वीडियो और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। थैंक यू।